एनेस्थीसिया के बाद हम बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया की। तो कुछ फार्मा रिलेटेड बातें हैं। लोकल एनेस्थीसिया हमें पता है पहली बात कि वो उसमें कोई ट्रायड नहीं है। पेशेंट कॉन्शियस होता है, होश में। एक रीजन है जिसे हम एनेस्थीटाइज करें, यानी उसको पैरालाइज करें और उसकी पेन ब्लॉक करें। लोकल एनेस्थेटिक्स के नाम में एंड पे केन्स आता है, CAINES, केन्स। वैसे इसमें केमिकल ग्रुप्स तो हैं, स्टर्स और अमाइड्स, लेकिन सारों के नाम के एंड में केन आएगा। ये एक निशानी होती है कि एक लोकल एनेस्थेटिक है। हम यहाँ पे स्टर्स और अमाइड्स में से जो उनसे लोकल एनेस्थेटिक हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें एक है, वैसे तो स्टर्स में शॉर्ट एक्शन, लॉन्ग एक्शन और सरफेस एक्शन वाले होते हैं, और अमाइड्स में मीडियम एक्शन और लॉन्ग एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हिसाब से हमने केमिकल्स को आगे डिवाइड किए। जो हम डिस्कस करेंगे उनमें एक है कोकीन, जो इनमें से है, एक बुपिवाकिन और एक है रुपिवाकिन। इसके अलावा हम जाइलोकेन करेंगे, जिसे हम लिग्नोकेन कहते हैं, जो कि आमतौर पे हर जगह यूज़ होती देखेंगे आप। जो जेल्स होती है, लिग्नोकेन जेल्स, जो कि यूज़ हो रही होती हैं OPDs में बहुत आम। बाकी प्राइलोकेन भी यूज़ हो रही है। अब ईस्टर्स और अमाइड्स में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये जो ड्रग हमारे सामने पड़ी है ईस्टर है या अमाइड। ये हमें पता है कि लोकल एस्थेटिक के एंड पे आना है केन, लेकिन ईस्टर्स और अमाइड्स दोनों में से वो कौन सी ड्रग है। ईस्टर्स के एंड के पूरे नाम में सिर्फ एक आई आएगा, प्रोकीन, टेट्राकीन, कोकीन, बेंजोकिन, इसमें सिर्फ एक आई आ रहा है, सिर्फ वन आई। अमाइड्स जो हैं उनमें दो आई आते हैं, एक तो अपना आई केन वाला, और जैसे अमाइड्स के नाम में एक एक्स्ट्रा आई है, मतलब एक आई है, तो वो एक्स्ट्रा एक आई आता है इनके नामों में कहीं ना कहीं पे, जैसे आर्टिकेन, ब्यूपीवाकीन, लीवोब्यूपीवाकीन, लाइडोकेन जिसमें आई आ रहा है यहाँ पे, मैपीवाकीन, प्राइलोकेन, रोपीवाकीन। जो हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल उनमें एक बेंजोकेन कोकेन आएगा, ब्यूपीवाकीन, लीवोब्यूपीवाकीन, प्राइलोकेन, रोपीवाकीन, ये सारे हैं। ऑल मेंबर्स हैव टू आई, उनके नाम में कहीं ना कहीं दो आई पड़े हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है लोकल एनेस्थेटिक्स का? इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल सा है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो नर्व्स को एक्टिवेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, उन्हें ये ब्लॉक कर देती हैं। एक्शन पोटेंशियल आगे नहीं जा पाता, इस तरह ये पेन का पाथवे ब्लॉक कर देती हैं। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे तो इन्फ्लक्स नहीं होगी सोडियम आयंस की। इन्फ्लक्स नहीं होगी तो डिपोलराइजेशन नहीं होगी। डिपोलराइजेशन क्या होती है? नेगेटिव पोटेंशियल पे एक नर्व होती है, जो उनका थ्रेश होल्ड होता है, जब वो थ्रेश होल्ड क्रॉस करके जीरो से फिर पॉजिटिव की तरफ जाती है वो डिपोलराइज होती है। वापस वो पोलराइज कब होती है? जब वो वापस नेगेटिव अपने थ्रेश होल्ड से नीचे आ जाए नेगेटिव पोटेंशियल पे। पॉजिटिव सोडियम चैनल जब अंदर आते हैं तो पॉजिटिव सोडियम जब अंदर आता है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज लेके जाता है नर्व का, इस तरह एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराता है। एक्शन पोटेंशियल नहीं हो पाएगा, इस तरह ब्लॉक हो जाएगी उसकी कंडक्टेंस, इस तरह पेन पाथवे बंद हो जाता है। जो कि कोकेन है वो एक स्पेशल है इन लोकल एनेस्थेटिक्स में। क्यों? इसके दो मैकेनिज्म होते हैं। एक तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके एनेस्थीसिया का काम कर रही है, एक्शन पोटेंशियल बंद करके ये एनेस्थेटिक बन रही है। दूसरा, ये एड्रेनलिन के साथ भी इसका एक रिलेशनशिप है, जो हम सिंपैथेटिक सिस्टम फार्मा में पढ़ते हैं तो कोकेन को पढ़ते हैं कि नर्व टर्मिनल्स जो होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहाँ पे जब एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन मतलब कि रिलीज़ होता है तो उसके उस जंक्शन पे उसको कम करने के लिए नर्व दोबारा से रीअपटेक करती है, ख़त्म करती है, जंक्शन से दोबारा अब्जॉर्ब कर रही होती है। उस रीअपटेक को ब्लॉक करता है हमारा कोकेन। इस तरह एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जो कोई भी है वो जंक्शन पे ज़्यादा ही रहती है, इस तरह उसका एक सिंपैथेटिक एक्शन बन जाता है कोकेन का। इट इनहिबिट्स रीअपटेक ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन एट द नर्व टर्मिनल्स, इसकी वजह से इसका इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन है। इसका फ़ायदा क्या है? हम लोकल एनेस्थेटिक्स को अगर एड्रेनलिन के साथ दें हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों? एक तो ये लोकल एनेस्थीसिया कर रही हैं, लेकिन ये तब तक लोकल एनेस्थीसिया करेंगी जब तक ये उस एरिया पे रहेंगी। ब्लड जब वहाँ से गुजरता है तो वो इनको अब्जॉर्ब करके ले जाएगा दूर, तो इनका एनेस्थीसिक एक्शन हो जाएगा ख़त्म। हम कोई वेज़ो कंस्ट्रिक्टर दें जो कि वहाँ की वेसल्स को कर दे बंद, एवेस्कुलर कर दे उस एरिया को, तो फिर वहाँ पे ब्लड नहीं आएगा जब तक, और वहाँ पे ये पड़ी रहेंगी आराम से, तो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाएगा इंक्रीज। इसलिए इनको एड्रेनलिन के साथ देते हैं मोस्टली। कोकेन वो है जो कि खुद एक एड्रेनलिन जैसा एक्शन भी करती है,
इसलिए इसको एड्रेनालिन के साथ देने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। अब इनकी एलिमिनेशन की बात करते हैं कि ख़त्म कैसे होती हैं। हमने एस्टर और अमाइड 2 की बात की थी। एस्टर में हमारे से रिलेटेड वैसे एक ही नाम आ रहा था, वो था कोकेन फ़िलहाल। लेकिन इसके अलावा जो सा हमारा आम नाम है वो है ज़ाइलोकिन, जो असल लिग्नोकेन है, जिसकी जेल भी हम यूज़ करते हैं जब किसी ने पैरेक्ट एग्जामिनेशन करना हो, कैथीटर इंसर्शन करनी हो तो उसमें वो फोलिक कैथीटर डालने से पहले हम जेल लगाते हैं यूरिथ्रा पे ताकि सुन्न हो जाए। म्यूकोसा में भी लिग्नोकेन स्प्रे की जाती है मुंह के अंदर ताकि वो एयरवे पैरालाइज हो जाए। नोज़ के अंदर भी नहीं, नोज़ के अंदर नहीं, नोज़ के अंदर कोकेन यूज़ की जाती है क्योंकि वो दोनों काम करती है ना, एवेस्कुलर उस एरिया को कर देती है और वो एनेस्थीसिया भी करती है। तो ये जो लिग्नोकेन है और दूसरा ये हमारा कोकेन है, इनका एलिमिनेशन कैसे होती है एस्टर्स की? प्लाज्मा में होते हैं, प्लाज्मा जो ब्लड में प्लाज्मा है उसमें होते हैं कोलिनेस्टेजेस, जैसे होते हैं ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, तो उसी तरह प्लाज्मा में होते हैं सूडोकोलिनेस्ट्रेज। वो इनको मेटाबोलाइज कर देते हैं ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स को और उनको ख़त्म करते हैं। दूसरे होते हैं अमाइड लोकल एनेस्थेटिक्स। अमाइड्स को कैसे ख़त्म किया जाता है? वो लिवर में साइटोक्रोम P450 मेटाबोलाइज करता है। बस यही था। अब ज़रा बुक से देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है इनके बारे में। पहला है हमारा लिग्नोकेन, जिसे हम ज़ाइलोकेन उसका असल नाम है, उसे लिग्नोकेन कह रहे हैं क्योंकि इसमें 2 आगे आ रहे हैं तो हम सोच रहे होंगे ये अमाइड है, लेकिन एक ही है असल नाम में, तो इसका मतलब ये एक एस्टर है। इसका इफेक्ट 1 से 2 घंटों का होता है। हम 2 घंटे का काम करना हो तो फिर हम लिग्नोकेन यूज़ करते हैं। इसे एड्रेनालिन के साथ भी यूज़ करते हैं, एड्रेनालिन के बगैर भी यूज़ करते हैं। एड्रेनालिन क्यों यूज़ करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। ब्लड लेस फील्ड बना देती है, उस जगह का ब्लड कम कर देती है। इसको कंट्रा इंडिकेट किस में किया गया? लिग्नोकेन के साथ एड्रेनालिन कुछ पेशेंट्स में नहीं दी जाती। वो लोग जो कि मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहे हों, MAO इनहिबिटर, उनमें ये नहीं दी जाती। वो लोग जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हों उनमें ये नहीं दी जाती एड्रेनालिन। और वो लोग जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हों उनमें एड्रेनालिन नहीं दी जाती। बाकी एड्रेनालिन किस कंडीशंस में नहीं दी जाती? जब हमने कोई ऐसी जगह जो कि जिसमें सिर्फ एंड आर्टरीज हों, उनके पास और कोई कोलेटरल सर्कुलेशन ना हो, जैसे ये फिंगर का एंड। तो जिस तरह फिंगर्स हैं हमारी, टोज़ हैं, हमारा पीनस होता है, ईयर लोब्यूल होते हैं, यहाँ पे कोई कोलेटरल सर्कुलेशन और नहीं पड़ी तो जो वेजल कंस्ट्रिक्ट हो गई और ना सही हुई टाइम पे, तो फिर वहाँ हो जाएगा गैंग्रीन, सेल्स डेथ होने लग जाएगी। अब एड्रेनालिन के एडवांटेजेस क्या हैं? हमने कंट्राइंडिकेशंस तो पढ़ ली हैं। एक तो ये ड्रग की एब्जॉर्प्शन कर देता है स्लो, वहाँ से ब्लड क्यों कम गुजरता है। लार्ज डोज फिर एक हम दे सकते हैं क्योंकि वो फिर ब्लड के अंदर नहीं जाएगी। हम लार्ज डोज देंगे तो टॉक्सिसिटी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो अपनी जगह पे ही काम करती रहेगी। ब्लड लेस फील्ड हमें मिल जाती है सर्जरी के लिए। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उस ड्रग का प्रोलॉन्ग हो जाता है। डिसएडवांटेज हमने डिस्कस कर लिया कि एक तो गैंग्रीन कर देता है उन जगहों पे जहाँ पे कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं, पेरिफेरी वाले ऑर्गन्स। दूसरा उन लोगों में नहीं देते जिनमें मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर यूज़ किए जा रहे हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज़ किए जा रहे और जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं। लिग्नोकेन एक बहुत ही पॉपुलर ड्रग है। किस फॉर्म्स में हमें मिलती है? एक तो इंजेक्शन के फॉर्म में मिलती है जो हम जख्म के ऊपर लगा देते हैं। एक ये स्प्रे के तौर पे मिलती है 4% टॉपिकल स्प्रे, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन पे हम स्प्रे कर देते हैं, जैसे मुंह के अंदर कर दें नेज़ल, ताकि एयरवेज को हम कर सकें कुछ देर के लिए पैरालाइज। अगला है लिग्नोकेन जेल। ये तो सबसे आम है, ओपीडी में पड़ी होती हैं ताकि यूरिथ्रा फोलिक कैथेटर पास कर सकें। बाकी पैरेक्ट एग्जामिनेशन के लिए भी यूज़ होती है। अगला है बुपिवाकिन। बुपिवाकिन के नाम से मैं पता चल रहा है 2 आई आ रहे हैं, यानी एक अमाइड है। इसकी डोज क्या है? 2 mg पर kg बॉडी वेट से हम देते हैं। ये ज़्यादा ताकतवर है, 4 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है लिग्नोकेन से, लेकिन फिर इसको देते क्यों नहीं है? इसका एक तो ये कि इसका इफेक्ट रहता है 5 से 7 घंटे, इतना लंबा देर तक इसका इफेक्ट रहता है। दूसरा ये है कार्डियोटॉक्सिक, हार्ट के लिए ये टॉक्सिक है, इसलिए गलती से भी किसी IV एनेस्थीसिया में इसे नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। इसको हार्ट तक पहुंचने नहीं देना बुपिवाकिन को।
ये कंट्रा इंडिकेटेड है जब आईवी एनाल्जीसिया देना हो, आईवी एनेस्थीसिया देना हो। बुपिवाकेन का एक रिश्तेदार जिसे कहते हैं लीवोबुपिवाकेन, ये एक आइसोमर है। 2 mg पर kg बॉडी वेट सेम इसकी डोज होती है, लेकिन ये लेस कार्डियोटॉक्सिक है। अब एक हम बात करते थे रोपिवाकेन भी होता है अमाइड, इसमें भी देखें 2 आई हैं, ये अमाइड है। इसकी डोज है 3 to 4 mg पर kg बॉडी वेट। 4 mg इसका डबल कर लें बुपिवाकेन का, ये भी लेस कार्डियोटॉक्सिक है। एक आखिरी ड्रग है हमारी, ये रही प्राइलोकिन, जो हम डिस्कस करेंगे। 9 mg पर kg बॉडी वेट, और अगर एड्रीनलिन के साथ दें तो हम ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि उसने कौन सा ब्लड में जाना है, क्योंकि एड्रीनलिन वेजो कंस्ट्रिक्ट करती है उस एरिया के ब्लड वेसल्स को। तो 9 mg पर kg बॉडी वेट। इसकी सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी बहुत कम है, इसीलिए इसे आईवी दे सकते हैं, ये ब्लड में टॉक्सिक नहीं है इतनी। लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये मेथिमोग्लोबिनीमिया करती है। ये मेथिमोग्लोबिनीमिया कैसे करती है, हमने देखा था कि जो अमाइड होते हैं वो लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं साइटोक्रोम P450 सिस्टम के अंदर। तो जब प्राइलोकेन मेटाबोलाइज होता है तो वो कन्वर्ट होता है ओटोल्विडीन में। जो ओटोल्विडीन है वो हीमोग्लोबिन को मेथिमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देती है। तो जो पहले ही कार्डियक और पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, जिनमें पहले ही कंपनसेशन बहुत मुश्किल से हो रही है ऑक्सीजन की, तो मेथिमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन की डिलीवरी और मुश्किल कर देगा, तो इस तरह उनमें डिकम्पनसेशन ज़्यादा हो जाएगी। ये है प्राइलोकेन का एडवर्स इफेक्ट। ये ड्रग ऑफ चॉइस किस कामों में है, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, लेवोबुपिवाकेन, इनमें कार्डियोटॉक्सिसिटी है। बुपिवाकेन में सबसे ज़्यादा कार्डियोटॉक्सिसिटी है। पॉपुलर ड्रग्स में हमारे पास लिग्नोकेन है और एक प्राइलोकेन है, जो कि एक एडवर्स इफेक्ट ज़रूर रखती है, लेकिन हार्ट के लिए तो टॉक्सिक नहीं है ना। ये ड्रग ऑफ चॉइस कब है, जब हम बियर्स ब्लॉक के लिए यूज़ करें, और भी कई जगहों पे यूज़ करें, वो हम डिस्कस करते हैं। अब है कंट्राइंडिकेशंस लोकल एनेस्थीसिया की कब है, अगर बंदे को वैसी ड्रग से एलर्जी हो, या फिर उसे क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो, तो उसके अंदर इंजेक्ट कैसे करेंगे, उसे नीडल कैसे डालेंगे, या फिर उसे इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन के केस में हम लोकल एनेस्थेटिक नहीं देते, क्योंकि ये इन्फेक्शन फैला देते हैं। दूसरा, इन्फेक्शन में इन्वायरमेंट बैक्टीरिया कैसा बनाता है, एसिडिक, और लोकल एनेस्थेटिक एसिडिक इन्वायरमेंट में इफेक्टिव नहीं होते। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं लोकल एनेस्थीसिया की, लोकल तो वही इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ब्लड का मैस बन सकता है, हीमाटोमा हो सकता है। सिस्टेमिक में क्या है, एक तो है कि हम जो ज़ाइलोकेन देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा डोज दे दें तो ज़ाइलोकेन टॉक्सिसिटी हो जाती है। लिग्नोकेन जो हमारी सबसे आम ड्रग है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो ज़ाइलोकेन टॉक्सिसिटी में वो ब्रेन तक पहुँच गई है हमारी लोकल एनेस्थेटिक, लोकल की बजाय ब्रेन तक चली गई है। तो डिप्रेस्ड कॉन्शियस लेवल, कन्वर्जन्स, झटके पड़े होंगे, और हार्ट में एरिदमिया और मायोकार्डियल डिप्रेशन हो रहा है। तो इसे कैसे ट्रीट करेंगे, हार्ट काम करना ख़राब कर रहा है, तो एक तो उस बंदे को टेंडल बग पोजीशन में डालेंगे। टेंडल बग पोजीशन क्या होती है कि पेशेंट सीधा लेटता है पेशेंट। किस तरह लेटता है, उसका सर नीचे की तरफ होता है और पाँव ऊपर की तरफ होते हैं, ताकि ब्लड सर की तरफ जाए, और यहाँ पे कोई उसने फ्लेक्शन नहीं की होती, सीधा लेटता है। ये टेंडल बग पोजीशन है, जिसमें बंदा ये वाला लेवल नीचे होता है और पाँव वाला लेवल ऊपर होता है। इसे टेंडल बग पोजीशन में डालते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और बार्बिट्यूरेट्स देते हैं, जो एंटी कन्वल्सेंट है, झटके ख़त्म करते हैं। ये था पहला सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन। दूसरी है बुपिवाकेन की, वो कार्डियोटॉक्सिक है। तीसरा है प्राइलोकेन की, जो मेथिमोग्लोबिनीमिया करता है। अब हम डिस्कस करेंगे लोकल एनेस्थीसिया किन किन तरीक़ों से देते हैं, टेक्निक्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया।